क्या आपको पता है जापान के गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो इंडिया को छोड़कर पूरी दुनिया को हिला डाला है। देखो, जापान के सरकार ने टूरिस्ट को एक ऐसा झटका दिया है जो सीधे आपके बैंक अकाउंट पर असर करेगा, क्योंकि ये झटका कोई छोटा मोटा नहीं है। ये पिछले 48 सालों में पहली बार जापान अपनी टूरिस्ट वीजा फीस को 400% से भी ज्यादा बढ़ा चुका है, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू कर दिया गया है। अभी आप इससे समझो कि जो सिंगल एंट्री पहले आपको करीब 1800 का पड़ता था, वो सीधे बढ़कर करीब 8700 हो गया है। और अगर आप बार बार जाना चाहते हो तो मल्टीपल एंट्री वीजा अब 3500 के बदले सीधे 17,400 का मिलेगा। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जापान ने इंडियंस को इस प्राइस से पूरी तरह से बाहर रखा है। जी हाँ, जहाँ पूरी दुनिया इतनी भारी फीस दे रही है, वहाँ इंडियन सिटीजन को अभी भी सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए सिर्फ 500 रुपए देने पड़ेंगे, चार्जेस को छोड़कर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पूरी दुनिया को छोड़कर ये इंडियन को स्पेशल ट्रीट क्यों दिया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया और जापान के मजबूत रिश्ते और इंडियन टूरिस्ट की बढ़ती पावर। जो जापान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन यूथ, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल वहां आए, ताकि दोनों देशों के बीच बिजनेस और टूरिज्म और भी ज्यादा बूस्ट हो सके। और इसीलिए उन्होंने इंडिया के लिए पुरानी वीजा फीस बरकरार रखी है। लेकिन फिर भी दूसरे देशों के लिए भारी भरकम फीस बढ़ाने की नौबत ही क्यों आई? इसका वजह ओवर टूरिज्म, जो अकेले साल 2025 में जापान में 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट पहुंच गए थे, जिस वजह से भीड़ को संभालना और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कराने के लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। वैसे देखा जाए तो इंडियन होने पर प्राउड तो बहुत होता है। वैसे आपको होता है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना।